हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की खिदमत में इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत सही बुखारी में मौजूद है, सही मुस्लिम में मौजूद है, मिशकात में मौजूद है। बाज़ लोग पहचान न सके ये कौन है। उनने कई सवाल किए, उनके जवाब मिले ताकि नए मुसलमान दीन समझ सकें। इंसानी शक्ल में हज़रत जिब्राईल आए तो उनने एक सवाल हुज़ूर पाक से ये किया, मतस्साअ, बताइए क़यामत कब आएगी। हुज़ूर पाक ने फरमाया, मल मसऊलु अन्हा बिआलम मिनस्साइल, जितना तुझे पता है वैसे ही मुझे पता है कि इसका मुतय्यन करदा वक्त अल्लाह को पता है। तो जिब्राईल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ठीक है, अखबिरनी अन अमारातिहा, आपको निशानियों तो पता है, वो निशानियाँ आप इरशाद फरमा दें ताकि हम उस निशानियों से कुछ सबक हासिल करें। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने 2 निशानियाँ इरशाद फरमाई। हुज़ूर पाक ने फरमाया, पहली निशानी अन तलिदल अमतु रब्बतहा, लफ्ज़ी तर्जुमा है कि नौकरानी अपने मालिक को जनेगी। मैं इसका मतलब आगे बताता हूँ क्या मतलब है। दूसरे नंबर पे फरमाया, व अंतरल हुफातल उरातल आला रिआ अश्शाई यततावलून फिल बुनियान, जिनके पास खाने पीने का नहीं था वो देहात के मामलात से निकल के बकरियां चराने वाले आज इमारतों की बुलंदी और इतना पैसा आ जाएगा कि एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, तेरा घर ऊंचा या मेरा ऊंचा। ये 2 निशानियाँ। जो पहली निशानी है कि नौकरानी अपने मालिक को जनेगी, क्या मतलब? बज़ाहिर हमें यही मतलब समझ आ रहा है कि क़यामत से पहले घरों का निज़ाम बदल जाएगा। माँ हुक्मरान होती थी घर की और बेटी रियाया होती थी। फरमाया ये नहीं होगा, क़यामत से पहले माँ की हैसियत एक नौकरानी की हो जाएगी और बेटी की हैसियत मालकन की हो जाएगी। और जिस घर में ये बात मौजूद है, पनाह मांगनी चाहिए, हमें अपने मामलात से वापस आना चाहिए, हमें रुजू करना चाहिए, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि हैसियत उस घर में माँ की है या बेटी की है। ये हैसियतें बदलें, ये क़यामत की निशानी। इसी तरह बेटे की हैसियत घर में मालिक की होगी और बाप की हैसियत नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक नौकर की होगी। तो फरमाया ये क़यामत की निशानी है। और मेरी माओ बहनों, अगर हम इस पर गौर करें तो यकीनन आज ये हम में निशानियाँ मौजूद हैं, हमारे मुआशरे में ये निशानियाँ मौजूद हैं। हमारी तहज़ीब और तमद्दुन ये नहीं थी जिसको अपना दिया गया। आज माँ को बेटी समझा रही होती, अम्मी तय को कैसे पता है? अगर माँ को नहीं पता तो वाल माँ को धी सियाणी रिद्धे पक्के गत्ते पानी। ये हमारे मुआशरे में ये बात कहते हैं कि जब बेटी अपनी वालदा से अक्लमंद हो जाए तो वो पके पकाए सालन को पानी से भर देती है। सुभान अल्लाह। अगर माँ को नहीं पता तो फिर किसको पता है? याद रखें मेरी माओ बहनों, अपने वालदा के मामलात में ज़र्रा बराबर भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। दीन जहाँ हमें और मालूमात सिखाता है, वहाँ अपने माँ बाप की कदर व मंजिलत के बारे में भी हमें दीन बताता है और इस बारे में हमें दीन मुतवज्जे करता है। और इसी तरह बेटे की हैसियत मालिक की होगी और बाप की हैसियत नौकर की। क्यों? बेटा जितना भी कमा ले, जितने भी बैंक बैलेंस बना ले, गाड़ियाँ कोठियाँ बंगले बना ले, वो अपने बाप की औलाद है, वो वल्दियत चेंज नहीं कर सकता। वो जितना भी 30, 31, 32, 33 मार खान बन जाए, लेकिन वो अपने बाप की औलाद है। इसके पैसे अपनी जगह, वजाहत और ताकत और दौलत और शोहरत अपनी जगह, लेकिन वालिद की इज़्ज़त फिर भी बरकरार है। वालिद वालिद होता है, तो वालिद की इज़्ज़त। एक शख्स आया अल्लाह के रसूल के दरबार में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, तू और तेरा कमाया हुआ माल तेरे माँ बाप के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा लो। तो ये पहली निशानी क़यामत के बारे में। तो क़यामत के बारे में हम इस निशानियों में आज कहाँ तक बैठे हैं, हमारे मामलात कहाँ तक पहुँच चुके हैं। और दूसरी निशानी वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब उतरनी है और फ़ायदा क्या देगी, नुकसान क्या देगी, उससे कितनों के अनाज पैदा होंगे और उस अनाज पर कौन सी बीमारियाँ और कौन से सेहत मुरतब है, ये आजकल नहीं। आजकल लोग समझते हैं वो जो है इदारा है हमारा वेदर रडार वाले, महकमा मौसमियात वाले, वो बता देते हैं बारिश कब आएगी। कई बार इनकी पेशन गोइयाँ झूठी हो चुकी हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर बता भी दें तो जो कुरान मंजर पेश कर रहा है कि उस बारिश से कितने फ़वायद और नुकसान, किस किस का रिज़्क़ बढ़ना, किस किस का कम होना, जो अनाज पैदा होगा उससे कोई फ़ायदा भी है या बीमारियाँ या सेहत, ये तो कोई नहीं बता सकता। तो वयुनज़्ज़िलुल गैस वयअलमु मा फ़िल अरहाम, माँ के पेट में क्या है।
आजकल अल्ट्रासाउंड वाले बताए ना, बच्ची है बच्चा है, लोग कहते हैं जी बता दिया, कुरान ने कहा नहीं बताया। मैंने कहा आप लफ्ज़ नहीं समझे। कुरान करीम में अगर यूँ होता वयअलमु मन फिल अरहम, कि माँ और माँ के पेट में कौन है, बच्चा है या बच्ची है, तो फिर बात बनती। बात यूँ नहीं है। वयअलमु मा फिल अरहम, माँ के पेट में क्या है, खुशकिस्मत है बदकिस्मत है, कितनी उम्र है, किससे मौत है, सेहतमंद है या बीमार है, मुसलमान है या काफिर है, फर्माबरदार नेकोकार है या खताकार और जलील है, ये मालूमात नहीं है। तो ये है वयअलमु मा फिल अरहम, माँ के पेट में क्या है ये अल्लाह जानते हैं। ये तीसरी निशानी। चौथी, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। और आज हम क्या समझते हैं, हमारी ख़वातीन में, माशरे के अंदर एक बात है, औरतों में कहते हैं बीमारी पाई जाती है, हाँ जी कंधियां दे कानों देन, पीर फ़कीर इल्म गैब जान देन, हाँ साहब जिन इल्म गैब जान देन, फलां यूँ है, फलां बंदा पहुँची हुई सरकार है ऐसे गैब के उलूम में। ऐसी बात कोई नहीं है। गैब का इल्म मेरे अल्लाह के हाथ में है। कुरान करीम में है, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह वमा यशउरूना अय्याना युबअसून। कहे लोगो इल्म गैब की चाबियाँ मेरे अल्लाह के हाथ में है, गैरुल्लाह नहीं जानते। हाँ, अंबियाए कराम को रब जितना चाहे गैब की खबर दे दे, गैब की इत्तला दे दे, गैब की वही कर दे, गैब का इल्हाम बता दे जितना चाहे। बाकी इल्म गैब वो मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, इल्म गैब वो अल्लाह की ताकत में है। आपने नहीं सुना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला जा रहा था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उसी बस्ती में मौजूद थे, किनान के कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला जा रहा, और हज़रत याकूब से अल्लाह ने इस खबर को रोक दिया तो न पता चला। और जब 40 साल गुजरे, वब यज़्ज़तैना, कुरान कहते रो रो के आंखें सफ़ेद, और जब अल्लाह खबर देने पे आए तो बेटे यूसुफ की खबर मिस्र से चली। ये इधर इस मुल्क में बैठे हैं और इधर कह रहे हैं इन्नी लाजिदु रीह यूसुफ, कहे लोगो मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाएं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारे में हज़रत याकूब को रब ने बताना चाहा तो दे दिया। ये तो अंबियाए कराम का मामला है। और हमारे लोग कहते हैं हमारे पीर फ़कीर जानते हैं, पीरां दे बिलियाँ इल्म गैब जानती हैं और बिलियों को पता है। ये क्या हमारा नज़रिया है भाई, कुछ नहीं पता, ये अल्लाह के इल्म में। कल क्या होगा ये अल्लाह के इल्म में। लोग समझते हैं जिन्नात इल्म गैब रखते हैं, कोई नहीं। अल्लाह कानू यअलमूनल गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, कुरान करीम में है 100 साल तक ठहरे रहे जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पे, ये काम करो, ये पत्थर यहाँ पे रखो, ये पत्थर यहाँ पे रखो, तामीरात पे लगे रहे। अल्लाह ने उनको वफ़ात दे दी, उनकी वफ़ात तक ये काम पे काम लगे रहे। कितना अरसा गुजर गया इन्हें पता ही नहीं था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात की खबर जिन्नात पे खुली तो जिन्नात ने एक दूसरे को देख के कहा, ओए अगर इल्म गैब हमारे पास होता तो आज हम इस तकलीफ़ में होते। तो कहाँ जिन जानते हैं, कोई जिन्नात में नात को नहीं पता। और हमारी ख़वातीन में घरों में आजकल ये बात है भाई जिन्नात तंग करते हैं, घरों में जिन्नात होते हैं। हाँ होते हैं, तो फिर इसका हल भी तो है। शरीयत बताती है मगरिब के वक्त दरवाज़ा बंद करें, मगरिब अपने बच्चों को कमरे में बिठा दें और रात को जब सोने लगे तो दरवाज़ा बंद करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, बर्तन ऊँगे मुँह रख दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, कुंडी बंद करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। जहाँ जहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे एक एक फरिश्ता पूरी रात तुम्हारी निगरानी करेगा। और अपने पे, अपने बच्चों पे 1 मरतबा 3 मरतबा जितना हो सके आयतुल कुर्सी पढ़ें। और 4 चीज़ों की पनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दे दें, हवा, आग, पानी, मिट्टी के फितनों से अल्लाह हमें और हमारी औलादों को बचा ले, बच जाएगा। हवा, आग, पानी, मिट्टी, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। इन पर रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ें। अच्छा, अपने हाथ पे फूंके बच्चों पर फेर दें, अपने सर पर फेर दें और कुरान करीम को पढ़ें। इसके फ़वाइद मौजूद हैं, हमारे पास हाल है। बंदा जुम्बी हालत में हो कुरान करीम न पढ़े, पलीत हालत में मार दो, फ़ौरन गुस्ल कर ले, लेट न करे। सुबह की नमाज से पहले पहले तक बंदा पाक साफ हो जाए ताकि नमाज पलीत हालत में न जाए। उस घर में कोई जिन्नात नहीं आते, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ें नहीं रहती। हम खुद जब ये गलतियाँ करते और करती हैं तो फिर मसला ख़राब है। ख़ातून अगर घर में नवाफिल, तस्बीहात, नमाज,
सुन्नतों की पाबंदी और तिलावत की करे, उलमा ने लिखा है कि उस घर के जिन्नात उस औरत और उस मर्द से डरते हैं जो घर में इस तरह की तस्बीहात करें। जिन्नात अपनी कहते हैं पतली गली पकड़ो कबैपा से, ये तो अल्लाह रसूल वाले लोग हैं। अगर मर्द फर्ज तो मस्जिद में पढ़ेगा, बाकी सुन्नत नवाफिल घर में पढ़े, वो उस घर के रहने वाले जिन्नात भी उससे डरते हैं। और हम जिन्नात से क्यों डरते हैं? हमारे यहाँ चीज़ें नहीं हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पे काम करें, सब कुछ ठीक है। हमारे बड़ों ने तिलावतें घर में की हैं, नमाजें पढ़ी हैं, उनको किसी जिन्नात से डर नहीं है। हमने छोड़ दिया, आज हमें सारे जिन्नात लगे हुए। तो भाई ये हमारे लिए तरतीबें हैं। तो इल्म गैब मेरे अल्लाह के हाथ में है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, पांचवी और आखिरी निशानी, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कहाँ मरना है, किस ज़मीन पे, किस जगह, किस इलाके, किस जगह मौत आनी है, किसी को कोई नहीं पता, अल्लाह को पता है। आज एक बंदे ने किसी से पूछा, भाई बताओ मौत आप कितना करीब समझते हो? उसने कहा मैंने फजर पढ़ी है, पता नहीं जोहर पढ़ूंगा या नहीं। उन्होंने कहा वाह, तो इतना दूर समझता है मौत को। वल मौत अदना मिन शिराकी नालिही, मौत तो तेरी पाँव के तस्मे से भी ज़्यादा नज़दीक है। एक तरफ सलाम फेरा नमाज का, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम फेर पाऊंगा या नहीं फेर पाऊंगा। तो ये मामला है। तो इसलिए मौत कब आनी है, कहाँ आनी है, कैसे आनी है, किसी को नहीं पता। बस अल्लाह से खात्मा बिल ईमान बंदा मांगे, आखरत की खैर बंदा अल्लाह से मांगे, आखरत के मामलात ठीक मांगे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। उलमा ने लिखा है मुस्तहब है रोज़ाना रात को सोते वक्त अपने तकिए के नीचे आप अपनी नसीहत लिख के रखें, वो मर्द हो या औरत। क्या नसीहत और वसीयत हो? मैंने इतने पैसे फलां से लिए, इतने पैसे देने हैं, इतने मैंने लेने हैं, ये मामला, ये मामला, ये मामला। ये ना हो मौत के बाद किसी को कुछ पता ही ना हो और लेने देने के मामलात बंदे के सर पे रहें। रोज़ाना की बुनियाद पे कमी बेशी हो तो अपनी लिखाई में तब्दीली करते रहें, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह। तो हमें यूँ देखना चाहिए। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा।